2 दिन की बच्ची हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। मेट्रो में इसने ट्रैवल किया और शादरा उतर गई। वो आइडेंटिफिकेशन हमने रखी तो पता चला कि ये वही खतून है। सारे कमरों में देखा है हमने, नई बच्ची मिली। फिर हम पुलिस के बाद में कासिम को आवाज़ दी, कासिम अंदर आ गया। कासिम ने कहा हमारी बच्ची किधर है। 1:22 बच्चा अंदर लेके नर्सरी के अंदर ये चली जाती है। सोशल जो हमारा होता है उससे महफूज रहने के लिए उन्होंने ये काम किया। इतनी खुशी है जितनी आपको बता नहीं मैं सकती। इनका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब पुलिस का, उन्होंने हमारे साथ बहुत साथ दिया है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, SHO ग्वालमंडी हमारे साथ मौजूद हैं। एक 2 दिन की बच्ची हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। गायब करने वाले कौन है और बच्ची जो है वो अब तक वालिदैन के पास मौजूद है। उनको पंजाब पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ जो है ना रिकवर किया है। इनसे जानते हैं कि असल वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि हॉस्पिटल के अंदर से 2 दिन की बच्ची गायब हो जाती है और बड़ा मुश्किल टास्क था आपके लिए ये। जी, ये हमें 25 सितंबर को कॉल मसूल होती है कि बच्ची अगवा हो गई है। तो हम मौके पे जब पहुँचे तो हमने वहाँ पे जो CCTV कैमरा थे नर्सरी में वो चेक किए। तो वहाँ पे हमें एक ख़तून नज़र आई जो बाद में पता चला कि वही बच्चा उठा के गई है। उसने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उसका रूट ट्रैक करना, पहले तो हम इस चीज़ में थे कि म्यू हॉस्पिटल का कौन सा गेट उसने इस्तेमाल किया है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 2 घंटे बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि वो अनारकली बाज़ार पहुंच चुकी है। वहाँ पे उसने रिक्शा इस्तेमाल किया है। रिक्शा दाता दरबार पे वहाँ से उतरी है और वहाँ पे हमने एक कैमरा चेक किया जिसमें उसका जो जूते शूज़ हैं उसके ऊपर एक क्लिप लगा हुआ था। वो आइडेंटिफिकेशन हमने रखी तो पता चला कि ये वही खतून है। अबाया पहना हुआ था? नहीं, मास्क लगाया हुआ था। वहाँ से ये मेट्रो में इसने ट्रैवल किया और शादरा उतर गई है। शादरा के बाद ये पुराना रावी पुल जो है उसकी तरफ रिक्शे पे जाती नज़र आई, लेकिन वहाँ पे कैमरे ना होने की वजह से हम स्टक हो गए। तो फिर हमने वो बैक ट्रैकिंग शुरू कर दी। तो हम तकरीबन 2 दिन बाद ख्वाजा सईद हॉस्पिटल जो है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे ये हमें हॉस्पिटल से निकलते नज़र आई। फिर हमने अंदर जाके वो पूरा उनका जो CCTV रूम था वहाँ पे हमने वॉच किया। तो वहाँ पे मालूम हुआ कि उस हॉस्पिटल में ये 2.5 घंटे रही और वहाँ पे इसने एक अटैम्प्ट की किसी बच्चे को अगवा करने की। लेकिन वहाँ जब ये नाकाम हुई तो म्यू हॉस्पिटल का इसने रुख किया। हम मज़ीद बैक ट्रैकिंग जब हमने की तो हम शादबाग के एरिया में पहुँच गए, रिंग रोड के पास। तो वहाँ पे साथ ही एक बम्बा जुगियाँ गाँव है, वहाँ पे फिर हमने कोई ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल किया और हमने वैसे जो एक हमारा इंफॉर्मेशन का होता है सारा, उसमें हमने चेक किया कि किस महल्ले में कौन सी बच्ची या बच्चा नया पैदा हुआ है। तो हमें इसी गली की एक इत्तला मिली और उसके अलावा इसकी एक तस्वीर भी हमारे सामने आ गई जिसमें मास्क नहीं लगा हुआ था। तो हमने वही खतून थी और फिर हमने वो रेड किया तो कामयाबी से बच्ची रिकवर हो गई। अच्छा सर, ये एक खतून है या इसके पीछे पूरा ग्रुप है? नहीं, ये एक ही खतून है। इसकी शादी जो है अभी नई हुई है। जो पहले इसकी शादी हुई थी उसमें से इसके 3 बच्चे हैं। वो खामद फौत हो चुका है, लेकिन ये इसका खामद जो है क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है तो जो इसने बताया है उसके मुताबिक कि वो बच्चा पैदा करने की वो उस कंडीशन में नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को सोसाइटी में एग्जिस्ट रखने के लिए या एक सोशल जो हमारा होता है उससे महफूज रहने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो सर, इसमें इनके हस्बैंड नहीं इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि किसी के मशवरे के साथ ये चीज़ होगी ना। इतनी हिम्मत किस तरह आ गई खतून के अंदर कि हॉस्पिटल चलता हुआ, CCTV कैमरे मौजूद हैं, इतना अमला, इतना स्टाफ वहाँ पे मौजूद है और इतनी हिम्मत के साथ बच्चे को उठाना और ले जाना? जी वो ठीक है, लेकिन अभी इंटेरोगेशन चल रही है, फर्दर चीज़ें उसमें सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। और अभी जो है ये फैमिली ये लाहौर की है जिनकी बच्ची अगवा हुई? नहीं, ये मुरीदके से आए थे। मुरीदके से आए थे और यहाँ पे लेडी एचसन हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनका डिलीवरी केस हुआ तो वहाँ से ये म्यू हॉस्पिटल रेफ़र हुई थी नर्सरी में। तो सर, हॉस्पिटल के जो अमला है वो स्टाफ इनके साथ मिला हुआ है, कोई उन पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी या उनको छोड़ दिया जाएगा? वो उनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो भी चल रही है और बाकी जो पुलिस के पार्ट पे हमने जो वॉच किया है सारा, हमें अभी तक ऐसा कोई। सर, ये केस बढ़ते जा रहे हैं तो क्या पेरेंट्स के लिए मैसेज देंगे जो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए आप? तो वो यही है, एक तो हम इसकी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करवा रहे हैं हॉस्पिटल्स में
एक प्रॉपर उनका जो SOPs है उन पे अमल दरामद करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और पेरेंट्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को अपनी निगहदाश्त में रखें, कम से कम एक अटेंडेंट उसके पास होना चाहिए, ख़ास और नर्सरी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये हो सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, SHO ग्वालमंडी हमारे साथ मौजूद थे और SP सिटी की टीम पूरी जो इन्होंने अनथक मेहनत के बाद जो है ना बच्ची जो है वो वालिदैन के हवाले कर दी है और वालिदैन बड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि औलाद की जो नेमत होती है अल्लाह ताला हर किसी को औलाद से नवाजे। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ये ऐसी एक्टिविटी क्यों नॉर्मल होती जा रही है, आम होती जा रही है? इस पे जो है हॉस्पिटल का अमला जो है उसको भी चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस पैदा वहाँ पे की जाए ताकि जो लोग बाहर से आए हुए हैं तो उनके साथ ये मिसहैप ना हो। फिर लोग कहते हैं जी पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है। अगर आप लोग ताउन करेंगे साथ तो फिर है। बच्ची अगवा हुई, एकदम से जो शोर मच गया जी बच्ची गुम गई, बच्ची गुम गई, बच्ची मिल नहीं रही, पुलिस काम नहीं कर रही। ये चीज़ों के लिए टाइम होता है। किस तरह से इन्होंने 2 दिन की मेहनत, CCTV कैमरे, सेफ सिटी के कैमरे, किस तरह उसको ट्रेस करके बच्ची जो है वालिदैन के हवाले कर दी। इनके स्टाफ का बंदा तो नहीं है, तो वो फिर इवेंचुअली वो नहीं निकला। वो हमने उस एंगल पे काम किया लेकिन वो कोई स्टाफ का नहीं था। इसके अलावा कोई नर्स की इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए MS जो मे हॉस्पिटल है उनकी स्पेशल कमेटी उनकी चल रही थी। उन्होंने भी पिछले 3-4 दिनों में अपनी कोई प्रॉपर उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की, लेकिन उनकी फाइंडिंग उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उनका कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये इस चीज़ से कंफर्म हुई क्योंकि ये औरत पीछे से चली हुई थी, वहाँ भी एक दफ़ा एफर्ट कर चुकी थी। तो अगर ये प्री प्लान्ड होता, इसमें कोई नर्स या कोई स्टाफ या कोई और कोई बंदा इसके अंदर मुलविस होता तो ये प्री प्लान्ड होता तो फिर वो डायरेक्टली इधर आती। वो चूँकि उधर भी सुबह से निकली, कोई कोशिश कर रही थी कि जिधर भी मेरा डाल लग जाए, काम जहाँ भी मेरा काम बन जाए, तो उस वजह से हमें नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन फर्दर भी की जा सकती है। अपेरेंटली कोई प्री प्लान नहीं था कि कोई किसी ने मिला हो, किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की हो। 1:22 बच्चा अंदर लेके नर्सरी के अंदर ये चली जाती हैं। उसके वहाँ पे कुछ टाइम बैठी रहती, डॉक्टर्स का वेट करती हैं और उसके बाद फिर जो है वो 2:30 से लेके 3 बजे तक का टाइम या 3:15 तक का टाइम जो है ना उसके अंदर वो खातून भी अंदर बैठी होती है। ये थोड़ा सा वो इसको ऑब्जर्व कर रही होती है इन खातून को, नानी माँ को, और जैसे ये बाहर पर्ची लेके डॉक्टर को चेक करवाने जाती हैं या डॉक्टर को पूछने जाती हैं कुछ, पीछे से उसको मौका मिलता है वो लेकर निकल जाती है। आप बताएं आगे। नाम क्या पहले ये? मेरा नाम तस्लीम है। तस्लीम। अच्छा, पहले का हॉस्पिटल में क्या हुआ, उसके बाद पुलिस ने आपके साथ कैसा ताबुन किया? आप बच्ची जो आपको मिल गई है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। पहले जो मैं जब हॉस्पिटल गई हूँ उन्होंने सारा चेकअप वगैरह किया, चेकअप करके फिर उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख दिए। मैं सैंपल लेके मैं इसके वालिद के पास गई थी, उसने ये कराने चला गया। फिर दोबारा आया कि ना आंटी ये ठीक नहीं है, आप दोबारा करवा के लाएं। फिर मैंने दोबारा ठीक करवाने गई, वो करवा के मैंने इसको पर्ची पकड़वाई है। वो फिर मैं वापस गई हूँ, उसके बाद बच्ची ने मैंने शोर डाल दिया। मैंने कहा बच्ची किधर है, हमारी बच्ची नहीं नज़र आ रही। मैं तो इधर ही छोड़ के गई थी, 2 मिनट भी नहीं हुए तो मैं बच्ची को लेने चली। मुझे बच्ची दो, आप लोग कहाँ हैं? सारे डॉक्टर को सबको मैंने शोर डाल के कहा। वो कह रहे हम देखते हैं, सारे मेरे साथ गए हैं, इधर उधर देखा है, नहीं बच्ची मिली। सारे कमरों में देखा है हमने, नहीं बच्ची मिली। फिर हम पुलिस के बाद में कासिम को आवाज़ दी, कासिम अंदर आ गया। कासिम ने कहा हमारी बच्ची किधर है, हमें आप हमारी बच्ची दें, आप लोग हमारी बच्ची किधर है। फिर हम पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने फिर हमारे पास साथ पूरा ताउन किया है, पूरा उन्होंने हमारा साथ दिया है, दिन रात मेहनत करके, और आपके सामने ही है। नहीं उस टाइम नहीं थी, बाद में आई है। हाँ जी, मैंने काफ़ी देर उसको बैठा देखा है सामने। मैंने कहा वैसे अपने मरीज़ के साथ हो गए। नर्स नहीं वो देख। अच्छा, ये बताइए कि ये सारा जो पीरियड था, ये जो दिन थे, बच्ची जब अगवा हुई तो कितना मुश्किल टाइम था, और अब जो पुलिस ने आपको ये बाहिफाजत वापस कर दी, अब आप क्या कहना चाहेंगी पुलिस के हवाले से? मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने इतना ताउन हमारे साथ किया। तो और मैं क्या कह सकती हूँ, इतनी खुशी है जितनी आपको बता नहीं मैं सकती। इनका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब पुलिस का, उन्होंने हमारे साथ बहुत साथ दिया है, उन्होंने हमारा साथ दिया।